कमी पड़ जाए तो ऐसी, और गणेश चरित्र पर श्रवण कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। एक शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, आपने शमी पत्र रखा है मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर। दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों अब इंतजार हुआ आपका खत्म, क्योंकि आ गई है बुधवार की अष्टमी। बहुत ही सुंदर दिन है दोस्तों। ये बुधवार की अष्टमी मुश्किल से साल में 1 बार या 2 बार आती है। दोस्तों बुधवार की अष्टमी बहुत ही खास और दुर्लभ है। इस अष्टमी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों बहुत ही सोने पर सुहागा होगा। दोस्तों इतना अच्छा उपाय है। बुधवार की अष्टमी साल में 1 या 2 आती है। ये अष्टमी पर जैसे कि सोमवार की अष्टमी है, इसी प्रकार से बुधवार की अष्टमी है। दोस्तों बुधवार की अष्टमी पर भगवान गणेश का और भोलेनाथ का दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं आपको ये उपाय बताऊंगी। दोस्तों अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिनके घर में धन संपदा की कमी हो या रोग बीमारी से उनका घर पूरा घिरा हुआ हो, एक के बाद एक रोग आ रहे हो, पूरा घर में बीमारी ही बीमारी फैली हुई हो, या बहुत ही कष्ट आ गया हो, बहुत कष्ट से आपकी जिंदगी बीत रही हो, बहुत ज़्यादा दुख आ गया है, या कोई काम ऐसा है जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं वो अटक रहा है, आपका कार्य पूरा ही नहीं हो रहा, और बहुत समस्या आपको झेलनी पड़ रही है, कोई ना कोई दुख आता ही रहता है, बहुत ही दुखी हैं, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है शमी पत्र का। तो चलिए जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको एक तांबे का कलश लेना है और इसमें जल भरना है आपको अपने घर से। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा कलश में गंगा जल डालकर जरूर ले जाती हूँ। तो इस प्रकार से पहले आपको गंगा जल डालना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर हम गंगा जल कलश में पहले डालते हैं और उसके पश्चात अपने पानी के परिंदे से, जिससे हम पानी पीते हैं, उसके पश्चात उसमें से हम जल डालते हैं, तो ये पूरा का पूरा कलश जो है गंगा जल ही हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर से डालते हैं तो नहीं, पहले कलश में गंगा जल डालते हैं तो पूरा कलश गंगा जल का हो जाता है। पानी के परिंदे से अपने घर से, रसोई घर से जल भर लेना है। और दोस्तों पहुंच जाना है आपको। और क्या क्या लेके जाना है दोस्तों? शमी पत्र लेके जाने हैं, चंदन लेके जाना है, और चावल, मीठा, अगर आप पुष्प ले जाना चाहते हो पुष्प ले जा सकते हैं, इत्र ले जाइए, दीपक जरूर ले जाना है आपको दोस्तों, कलावा ले जाइए। इसी प्रकार से आपको पूजा की सामग्री ले जानी है। अगर आप दोस्तों पंचामृत भी ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से आप पूजा अच्छी तरह से आराधना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ आपको इस तरह से मुड़ करके खड़े हो जाना है। दोस्तों अगर ये डमरू वाला शिवलिंग है तो आपको खड़े होकर के जल समर्पित करना है, और अगर जमीन पर ही ऐसे शिवलिंग बना हुआ है तो वहां पर बैठ करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देंगे इस प्रकार से, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से जल समर्पित कर देंगे। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार पूरे शिवलिंग में समाया हुआ है। तो दोस्तों ये तो जानते ही हैं आप, गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ये माता रानी का हस्तकमल। अब क्या करना है दोस्तों, आपको चंदन, पीला लेके गए हैं तो पीला लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको पीला चंदन लगा देना है गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, और इस प्रकार से भोलेनाथ पर त्रिपुंड बना दीजिए। इस प्रकार से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से इन पोरुओं से लगाना है दोस्तों। नाखून टच नहीं होने चाहिए शिवलिंग से। तो इस प्रकार से त्रिपुंड बना करके आपको फिर
मीठा लेकर के गए हैं, मीठा समर्पित कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, चावल लेकर के गए हैं, चावल समर्पित कर दीजिए। दोनों जगह, तीनों जगह, हर जगह जहाँ जहाँ आप, इस प्रकार से आपको मीठा यहाँ भी समर्पित कर देना है गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुखसुंदरी, माता पार्वती के स्थान पर, इस प्रकार से। फिर आपको क्या करना है, 5 समीपत्र, इस प्रकार से दोस्तों। समीपत्र ऐसा होता है, ध्यान रखना, एक मौसी माता बहना ये एक पत्ती तोड़ देती, ये नहीं, ये पूरी पत्ती होती है, वही पूरी पत्ती मानी जाती है। इस तरह से आपको एक समीपत्र लेने हैं 5। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए और भगवान गणेश का मोरक ध्वज नाम लेते हुए इस तरह से, और अपनी जो भी कामना है, धन से जुड़ी हुई, बीमारी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, या कोई कार्य अटक रहा है, या दुख संकट बहुत आ रहे हैं, संपदा की जो भी कमी हो, आपको मोरक ध्वज नाम लेकर के शमी पत्र इस प्रकार से आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। कितने करने हैं दोस्तों, 5 मोरक ध्वज नाम से इस प्रकार से शमी पत्र 5 समर्पित कर देने हैं। और फिर दोस्तों शमी पत्र इस प्रकार से समर्पित करती चली जाइए। यहां समर्पित कर दिए दोस्तों। अब आपको 3 शमी पत्र शिवलिंग पर समर्पित करने हैं दोस्तों। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए और मोरक ध्वज भगवान का नाम लेते हुए इस तरह से शिवलिंग पर भी आपको शमी पत्र, 3 शमी पत्र यहां पर समर्पित करने हैं। 2 हो गए दोस्तों, अब ये तीसरा। और फिर आपको ये जो जल लेकर के गए हैं, ये जल सारा फिर गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। मोरक ध्वज नाम लेकर के अपनी कामना कहते हुए और शिवलिंग पर सारा का सारा जल इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। कलावा वस्त्र के रूप में दोस्तों कलावा समर्पित किया जाता है, तो गणेश जी के स्थान पर भी कलावा इस तरह से आप समर्पित कर देंगे। और भोलेनाथ के स्थान पर भी आपको शिवलिंग पर भी कलावा इस प्रकार से समर्पित कर देना है। और वहीं पर थोड़ी देर आप बैठिए और भगवान भोलेनाथ से और मोरक ध्वज भगवान गणेश जी का नाम लेकर के गणेश अष्टमी के दिन, मतलब बुधवार की अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। नाम लेकर के अपनी कामना कहनी है। और जब मंदिर से आप बाहर की तरफ, दरवाजा होगा वहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे, तो अपने लेफ्ट हैंड में, मतलब उल्टे हाथ की तरफ, वहाँ पर जो मेन दरवाजा होगा, गेट होगा मंदिर का, वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड में इस तरह से शमी पत्र समर्पित कर देना है, मोरक ध्वज भगवान का नाम लेते हुए। और अपनी कामना जरूर कहनी है दोस्तों। और एक जो दीपक लगा करके गए हैं, वो दीपक आपको मंदिर में नहीं लगाना, ध्यान रखना दोस्तों, वो दीपक आपको मंदिर में नहीं लगाना। वो दीपक जहां वो दरवाजे पर शमी पत्र समर्पित किया है, इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको दीपक यहाँ लगाना है, मोरक ध्वज भगवान का नाम लेते हुए और शमी पत्र के पास में उल्टे हाथ की तरफ, जब मंदिर से बाहर की तरफ जाएंगे वहाँ। और वहीं पर बैठ करके अपनी जो भी समस्या है, दुख है, कष्ट है, संकट है, धन से समस्या है, या बीमारियों से समस्या, कोई भी समस्या हो, आपको वहीं पर बोल देनी है और सीधे अपने घर चले आना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। बुधवार की अष्टमी आ गई है, तो इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। फिर आपको अपने घर चले आना है। चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दोस्तों कुएं के पास की जो सफेद दुर्वा होती है, उसका उपाय बताया है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। ये उपाय दोस्तों बुधवार की अष्टमी से लेकर 5 बुधवार आपको करना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। आपको क्या करना है दोस्तों, कि कुएं के पास की दुर्वा जो है दोस्तों, सफेद दुर्वा होती है, इस प्रकार से सफेद होती है दोस्तों। इसमें से मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से कुएं के पास की दोस्तों सफेद दुर्वा होती है। तो 41 दुर्वा लेनी है कुएं के पास से आपको, सफेद दुर्वा 41 दुर्वा लेकर के आपको, और 1 लोटा जल ले लीजिए, जो भी है अपने पूजा की सामग्री लेकर के 41 दुर्वा लेनी है। इस प्रकार से आपको दुर्वा ले लेनी है। और कलश भरना है आपको अपने घर से, अपने रसोई घर से दोस्तों। इसको लेकर के और चंदन, चावल, रोली, भगवान गणेश जी को तो रोली समर्पित की जाती है दोस्तों। इस प्रकार से आपको हर चीज़ ले लेनी है पूजा की सामग्री, और पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको ये उपाय दोस्तों आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस उपाय में कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि मंदिर में जाकर ही करना है। ये उपाय अपने गणेश जी के सामने ये उपाय करना है।
मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जल का लोटा लेकर के गए हैं, आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है शिवलिंग के पास में, और आपको गणेश जी के स्थान पर इस प्रकार से जल समर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर, फिर श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको जल समर्पित कर देना है। और जो शिवलिंग में है तो पूरे जलाधारी में तो भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है। साइड में गणेश जी की मूर्ति भी रखी होती है, उस पर भी आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात आपको दोस्तों इस प्रकार से, अगर यहाँ आप उपाय करना चाहते हैं इस जगह पर जो गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, यहाँ भी कर सकते हैं, और जो गणेश जी की प्रतिमा शिवलिंग के पास में रखी हुई है वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय बताया है। तो आपको यहाँ पर चंदन लगा देना है, रोली लगा देनी है, इस प्रकार से आपको अशोक सुंदरी के कार्तिकेय जी के स्थान पर इस प्रकार से, और जहाँ गणेश जी अलग से बैठे हुए वहाँ पर भी आपको इस प्रकार से उपाय करना है, और शिवलिंग पर इस प्रकार से त्रिपुंड बना देना है। और ये जो दुर्वा लेकर के गए हो दोस्तों गणेश जी के स्थान पर, ये दुर्वा 41 दुर्वा आपको गांठ लगा करके इस प्रकार से आपको इसी दुर्वा में गांठ लगानी है। क्या करना है दोस्तों, गांठ ऐसे ही 41 दुर्बाओं में पूरी में गांठ लगा करके और इस तरह से गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। ये उपाय दोस्तों आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा हो तो वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। इसको करने के पश्चात आपको चावल समर्पित कर देने हैं, इस प्रकार से चावल समर्पित कर दीजिए, जहाँ गणेश जी का स्थान वहाँ पर भी समर्पित कर दीजिए। फिर मीठा भी समर्पित कर देना है, जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से ये करना है। फिर सारा का सारा जल गणेश जी के स्थान पर ही आपको समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और ये जो दुर्वा लेकर चढ़ाई है आपने समर्पित की है, इसको आपको अपने घर उठा के लाना है, दीप दिखा दीजिए, धूप दीप की आरती कर दीजिए। और इस दुर्वा को 41 दुर्वा हैं दोस्तों, ये मेरे पास एक है तो मैंने आपको करके बताया है। इनको अपने घर ले आना है और आपको खाली पेट ये दुर्वा चबा चबा कर खानी है दोस्तों, खाली पेट। ध्यान रखना इस बात का, आपको खाली पेट ये दुर्वा चबा चबा कर खानी है। पेट से जो भी दिक्कतें होंगी, पेट की जो भी बीमारियां होंगी, मस्से की भी बीमारी होगी, या पेट में इन्फेक्शन है, या कितनी भी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हुई होंगी ना, वो सब इस दुर्वा से दूर हो जाएंगी। किडनी जैसा रोग, जो भी पेट से जुड़ा हुआ रोग होगा वो सब इस दुर्वा से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस बार की बुधवार की अष्टमी विशेष ही खास है और बहुत ही सुंदर है, तो ये उपाय आप जरूर ही करिएगा। चलिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।